फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मीन लग्न के बारे में। और मीन लग्न में हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रह मीन लग्न में शुभ प्रभाव देते हैं, इसका मतलब फंक्शनल बेनिफिट है, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मीन लग्न में शुभ प्रभाव नहीं देते हैं, अर्थात उसके लिए फंक्शनल मेलेफिक ग्रह हैं। जब भी आप कुंडली का एनालिसिस करें तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ता है कि इस कुंडली में कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले नहीं हैं। शुभ फल देने वाले ग्रहों की अगर दशा चलेगी तो व्यक्ति के जीवन में शुभता आएगी, और अगर पाप फल देने वाले ग्रहों की दशा चलेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में व्यक्ति का जीवन व्यतीत होगा। तो सबसे पहले जब आप कुंडली का एनालिसिस करने जाएंगे तो आप ये फाइंड कीजिए कि इस व्यक्ति का जो लग्न है उस लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं। दोस्तों, मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति भगवान है और लग्नेश होने के साथ साथ दशमेश भी हैं, और इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह बृहस्पति भगवान स्वयं हैं। लग्न होने के कारण जीवन का आधार हो गए, दशमेश होने के कारण कर्म का आधार हो गए, उसके अलावा शुभ ग्रह भी हो गए। तो बृहस्पति भगवान मीन लग्न की कुंडली में सबसे अच्छे शुभ ग्रह माने गए हैं। दोस्तों, इस लग्न में मंगल भगवान जो हैं, इनका रोल भी आपको समझना पड़ेगा कि मंगल भगवान इस लग्न में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। भाग्येश हैं। भाग्येश अष्टम भाव का 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि, कालपुरुष की कुंडली में जो मंगल भगवान की राशि है मीन लग्न के भाग्य स्थान में पड़ती है। तो भाग्येश होने के कारण, और मार्केश हैं, धनेश भी हैं, ये भाग्येश होने के कारण इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं। देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि मंगल भगवान की मूल त्रिकोण राशि धन भाव में पड़ रही है, और धन भाव जो है वो मारक भाव भी है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामित्व भी मंगल भगवान को मिला है। भाग्य भाव जो है वो सबसे बलवान त्रिकोण है। तो मंगल भगवान इस कुंडली के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे, मारक का रोल प्ले करेंगे, ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। वृद्धावस्था में सामान्यतः मंगल भगवान हो सकता है मारक का रोल प्ले कर दें, लेकिन युवावस्था में उसी व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करें, उसको धन भी दें, ठीक है, उसको तीर्थ यात्रा भी कराएं, उसको हायर एजुकेशन भी दें। तो मंगल भगवान इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे। चंद्र भगवान पंचमेश हैं, पूर्व पुण्य का कंट्रोल करके रखे हैं, पंचम भाव शुभ त्रिकोण हैं, तो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो जाएंगे चंद्र भगवान। अब देखिए, चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होने के कारण, त्रिकोण का स्वामित्व होने के कारण अच्छा ग्रह हुआ। जब भी कुंडली में त्रिकोण में बैठ जाएंगे या शुभ भाव में बैठ जाएंगे, शुभ प्रभाव में आ जाएंगे, तो व्यक्ति को इंटेलिजेंसी दे देंगे, अच्छा एजुकेशन दे देंगे, व्यक्ति को पुत्र सुख में व्यक्ति के वृद्धि कर देंगे। बहुत अच्छे ग्रह हैं इस लग्न के लिए। सूर्य भगवान इस कुंडली में षष्ठेश हैं, और छठवां भाव क्या है? छठवां भाव मैंने बताया था त्रिषडाय भाव है, अशुभ भाव है, रोग ऋण कर्जे का भाव है, शत्रु का भाव है, लेकिन लग्नेश के मित्र हैं, तो पूर्ण रूप से पाप प्रभाव नहीं देंगे, मिश्रित फल प्रदान करेंगे। शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश के मित्र होने के कारण शुभ फल भी प्रदान करेंगे। इन्हें हम मिश्रित प्रभाव वाले ग्रह के रूप में हम देख सकते हैं। षष्ठेश का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, षष्ठेश का दोस्त तो इनको लगेगा ही लगेगा। इनकी दशा में ये पाप कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु इन चीज़ों से जातक को परेशान करेंगे, लेकिन लग्नेश के मित्र होने के कारण कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव भी जरूर देंगे। अपने कारकत्व से रिलेटेड अच्छे प्रभाव इस कुंडली में सूर्य भगवान जरूर प्रदान करेंगे। दोस्तों, शनि भगवान इस कुंडली में अगर हम देखें तो 12वें भाव का स्वामित्व है और 11वें भाव का स्वामित्व है। 11वां भाव त्रिषडाय भाव है, 12वां भाव खर्चे का भाव है। शनि भगवान इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। शुक्र भगवान तृतीयेश हो गए, तृतीयेश फिर त्रिषडाय भाव हो गया, तो तृतीय भाव का स्वामित्व में इनको हो गया, मिल गया, इसलिए शुक्र भगवान भी इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं माने जा सकते। देखो, तीसरे भाव का स्वामित्व मिल गया और त्रिकोण का स्वामित्व नहीं मिला तो अशुभ ग्रह हो गए। 11वें भाव का स्वामित्व मिल गया और त्रिकोण का स्वामित्व नहीं मिला तो अशुभ ग्रह हो गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तृतीय भाव का स्वामित्व मिल गया है, इसलिए अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे, शुभ प्रभाव नहीं देंगे। जब भी किसी ग्रह को तृतीय या 11th हाउस का स्वामित्व मिल जाए और साथ में उसे किसी शुभ भाव का स्वामित्व ना मिले तो वह अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि त्रिषडाय के स्वामी हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो नेक्स्ट प्लैनेट आएंगे बुध भगवान। बुध भगवान चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं।
सातवां भाव के स्वामी होने के कारण मारक भी हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, लेकिन कब देंगे, जीवन के अंतिम पार्ट में देंगे या प्रारंभिक पार्ट में देंगे, ये आपको चार्ट एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। इस कुंडली के लिए समग्र हैं। अगर शुभ भाव में बैठ गए तो अच्छा परिणाम देंगे, शुभ ग्रहों से अगर संपर्क में आ गया तो अच्छा परिणाम देंगे, पाप प्रभाव में हो गए तो बुरा परिणाम देंगे, समग्रह की श्रेणी में रखेंगे। सातवां भाव मारक भाव है, लेकिन शादी का भाव भी सातवां भाव है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बुद्ध भगवान व्यवस्था में आके मैरिज कराएंगे, बुढ़ापे में आएगा तो व्यक्ति को के जीवन में किसी न किसी प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप डीप एनालिसिस नहीं करेंगे तो सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये मीन लग्न के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। इस प्रकार मैंने अपना मेष से लेके मीन पूरे 12 लग्नों के शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में आपको बताया। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।